जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ आम जिंदगी को बुरी तरीके से मुतासिर किया है, वहीं दूसरी तरफ से ये बारिश ज़राअत और बागबानी के लिए बेहद मुफीद भी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों और सयाहों को लगातार होने वाली गर्मी से राहत दी है। मौसम सुहाना हुआ है और ये मौसम सयाहों के साथ साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद है, खुशगवार है। हालांकि लगातार और ज़बरदस्त बारिश ने कई इलाके को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचाया। कई जगह पे सड़कें टूट गई, जो आर्जी पुल थे वो तबाह हो गए, बल्कि जो परमानेंट पुल थे वो तक बह गए, जिससे आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। लेकिन कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने जहां आम जिंदगी को मुतासिर किया है, वहीं सेब के बागात के लिए ये बारिश राहत और फिक्र दोनों लेकर के आई है। माहिरीन का कहना है कि इस बारिश ने कुछ फल गिरने का इस बारिश से अंदेशा है, डर है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा लंबे अरसे तक जारी नहीं रही तो इसका फायदा किसानों को बहुत ज्यादा मिलेगा। कई हफ्तों की खुश्की और बढ़ती गर्मी की वजह से बागबानों को अपने बागात में जो वाटर पंप के जरिए पानी पहुंचाना था वो अब नहीं पहुंचाना पड़ेगा। अब बारिश से जमीन जो मिट्टी है वो नम हो जाएगी, जिससे दरख्तों को बेहतर सिंचाई मिलेगी, ग़िज़ाई अज्जा मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेंगे और फलों की बढ़ोतरी यानी कि फल के साइज, मिक़दार, मिठास और शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जो कश्मीरी सेब में देखने को मिलता है। माहिरीन के मुताबिक इस मरहले पर मिट्टी में मुनासिब नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, जो ख़ास तौर पे पानी के अंदर नेचुरल जो नमी होती है, वो सेब का साइज़ बेहतर करता है, उसकी चमक रंगत में निखार लाता है और फल का जो मेयार है बिल्कुल कश्मीरी सेब वाला, वो उसको बेहतर करता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर यानी SKUST कश्मीर के सीनियर साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रसूल का कहना है कि इस की बेहतर बढ़ोतरी में मुफीद है, लेकिन अगर बारिश लगातार जारी रही और हवा में नमी ज़्यादा बनी रही तो फंगल बीमारियां और जो फंगस लगते हैं आमतौर पर, उसका खतरा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि खास तौर पर निचले इलाकों में बागात और जहाँ पानी जमा हो जाते हैं वहाँ पे अल्टरनेरिया और सेकेंडरी स्केप जैसी बीमारियां पैदा होती है। ऐसे में बागबान को चौकन्ना रहना पड़ता है, बागात में लगातार निगरानी रखनी पड़ती है, वक्त रहते दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है। साथ ही बेहतर ड्रेनेज का सिस्टम जरूरी है, क्योंकि पानी निकल जाए ताकि पानी जमा न हो और सेब के बागात को नुकसान न पहुंचा और बीमारियों से फसल को खराब न करे। शोपियां के बागबान तारिक अहमद मीर का कहना है कि कई हफ्तों से बारिश न होने की वजह से किसानों को पंपों के जरिए सिंचाई करनी पड़ रही थी और अब इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है। दरख्तों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हुआ है। उनका कहना है कि अगर मौसम मुनासिब रहा और बीमारियों पर काबू रखा गया तो इस साल सेब की जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपको बता दें कि कश्मीर की मईशत में सेब की खेती रीढ़ की हड्डी है और वादी के लाखों खानदानों की रोजी रोटी इसी पे है। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि फसल का मुस्तकबिल इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश कब तक जारी रहेगी और बागात को बीमारियों से किस हद तक हिफाजत मिलती रहेगी, महफूज रखा जा पाएगा या नहीं।